स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी द्वारा जो लेक्चरर यानी कि प्रवक्ता पुरुष और महिला जीआईसी यानी कि राजकीय इंटर कॉलेज की परीक्षा के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया है 1516 वैकेंसी के लिए, तो उसका फुल नोटिफिकेशन और आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। आप लोग जाकर, जैसे ही आपको पहले पता चल गया था कि जैसे एलटी ग्रेड के लिए आपको ओटीआर वगैरह करना था, यूपीपीएससी की जो भी वैकेंसी आएंगी यूपीपीएससी के थ्रू, वहाँ से जितने भी फॉर्म आपको भरने हैं तो आपको ओटीआर करना है। ओटीआर करने के आप 72 घंटे के बाद ही फॉर्म भर सकते हैं। ओटीआर कैसे भरा जाएगा, इसके लिए मेरे चैनल पर भी एक यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनी हुई है, और फॉर्म कैसे अप्लाई करना है ये सारी वीडियो अपलोडेड है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा समय ना बढ़ाते हुए, ताकि वीडियो लंबा ना हो, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई हैं, कब से कब तक आवेदन होगा और नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आप देखेंगे कि ओटीआर के लिए दिया गया है। ओटीआर की जो है आप कोई फ़ीस नहीं रहती है, ओटीआर करिए। अगर आप पहले से कर चुके हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पाए हैं तो आप ओटीआर करके उसके 72 घंटे के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन शुल्क, जब आप आवेदन करेंगे तो जनरल और ओबीसी के लिए 125 रुपये है, और 65 रुपये अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है। दिव्यांगजन के लिए 25 रुपया है। भूतपूर्व सैनिक वगैरह के लिए इसमें 65 रुपये है। तो ये सारी बातें हुई। कुल कितनी वैकेंसी हैं? रिक्तियों की संख्या इसमें दिया गया है 1471, जिसमें पुरुष शाखा में है 777 रिक्तियाँ और महिला शाखा में है 694 रिक्तियाँ। उसके अलावा जैसे दृष्टिबाधित वाले विद्यालय हैं उनमें 45 सीटें हैं, और प्रशिक्षण विद्यालय जो होते हैं जेल वाले, प्रदेश जेल प्रशिक्षण, उसमें 2 वैकेंसी हैं। कुल मिलाकर 1516 वैकेंसियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। फॉर्म भरने की जो तिथि है वो आज 12 अगस्त 2025 से ही ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गए हैं, और उसको आप सबमिट कर सकते हैं 12/9 यानी कि 12 सितंबर 2025 तक। फ़ीस आप भर सकते हैं 19/9 तक। ये सारी चीज़ें, ये सारी जानकारी हो गई है। जैसे कि आपको पता होगा कि ये पीजीटी जो टीचर होता है, लेक्चरर या पीजीटी, इसी को कहा जाता है। अगर ये यूपीपीएससी द्वारा आया तो लेक्चरर आता है, और बोर्ड जो द्वारा जो राज्य का वैसा बोर्ड होता है टीजीटी पीजीटी यूपीएसईबी वाला, तो उसमें पीजीटी और टीजीटी के नाम से वैकेंसी आती हैं। यहाँ एलटी ग्रेड आता है टीजीटी, और लेक्चरर आता है पीजीटी के नाम से। और उसके लिए जो आपकी क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, मास्टर्स प्लस बीएड होना चाहिए आपके पास। सब्जेक्ट वाइज जिस सब्जेक्ट से आप भरना चाह रहे हैं उसी में आपका होना चाहिए। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे, किसी भी एक सब्जेक्ट का देख रहे हैं तो जैसे भारत के किसी विद्यालय से यहाँ पर दिया गया है, ये किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा आपके पास मास्टर्स होना चाहिए। अगर ये इतिहास का है तो इतिहास में, उर्दू का है तो उर्दू में आपके पास एमए होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। बस इतना इसमें दिया गया है। उसके अलावा और कोई भी शैक्षिक अर्हताएँ आपके लिए ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम कैसे होगा, एग्ज़ाम प्री और मेंस के आधार पे होगा। एलटी ग्रेड से थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं, जैसे कि एलटी ग्रेड में प्री और मेंस है। प्री का सिलेबस जनरल और सब्जेक्ट के साथ है। मेंस में केवल लिखित परीक्षा है जो आपके सब्जेक्टिव रहेगी, जो आपका सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के हिसाब से रहेगी, वैकल्पिक जो आपका विषय होगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो जनरल पेपर, जैसे कि आप देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा यहाँ पर 120 प्रश्न होंगे, 80 जिसमें से होंगे आपके जो आपने विकल्प चुना है उसमें, और 40 सामान्य अध्ययन के। सामान्य अध्ययन का सिलेबस ये दिया गया है, समय 2 घंटा रहेगा, और इसमें जो कुल अंक रहेंगे, यानी 2.5 नंबर का एक प्रश्न है तो 300 नंबर, माइनस मार्किंग 1/3 निगेटिव जो रहते हैं वो इसमें भी वैसे ही रहेगी जैसे रहती है। पाठ्यक्रम की बात करें तो ये सिलेबस है आपका जर्नल स्टडीज़ का। यहाँ आपको ये जनरल स्टडीज़ हो गया 11 पॉइंट तक। उसके बाद वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा की भांति होगा। जो सिलेबस इनका दिया गया है एलटी ग्रेड वाला, उससे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर सिलेबस दिया है सभी सब्जेक्ट्स का, तो उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। हम आगे चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सा। ये हुआ हमारा प्रीलियम्स। उसके बाद हम आएंगे मेंस पे। मेंस में आपके यहाँ पर 2 प्रश्न पत्र होंगे, जो एक हिंदी का होगा जिसमें 100 नंबर का पूर्णांक होगा, 50-50 नंबर के 2 खंडों में उसको भी विभाजित किया गया है हिंदी को। और जो द्वितीय प्रश्न पत्र आएगा उसमें
जो आपका वैकल्पिक विषय है वो आपका रहेगा 3 घंटा और पूर्णांक 300 नंबर का ही रहेगा। तो ये पहले से ही चला आ रहा है, ये इन्होंने लिख के दिया परंपरागत, जैसे पहले था वैसे ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। हो सकता है सिलेबस में बदलाव किया हो। तो ये आपका व्याकरण वगैरह से हो गया 50 नंबर, या गद्यांश, अपठित गद्यांश और व्याकरण से आपको 50 नंबर हो गया। 50 नंबर का आपको 1000 शब्द की लिमिट होनी चाहिए, विस्तार सीमा जिसका 1000 शब्द होनी चाहिए। और इनमें से किसी एक पॉइंट पर आपको ये निबंध लिखना होगा। जो ये 6 पॉइंट दिए गए हैं, ये आपका 50 नंबर का होगा निबंध, इसमें से आप देख सकते हैं। दूसरा जो पेपर आपका होने वाला है वो होगा आपका वैकल्पिक विषय, जो आपने चुना है वो इसी विषय का। इसमें 3 खंड दिए गए हैं। खंड ए 5 प्रश्न 25 नंबर के, उत्तर देना है आपको 250 शब्दों में या 250 अल्फाज वगैरह, हर्फ जो भी आप कह रहे हैं उसमें। खंड बा जो दूसरा खंड होगा बी, उसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 अंक का एक प्रश्न होगा और शब्दों की सीमा यहाँ पर रहेगी 150 शब्द। सी खंड जब सेक्शन सी में जाएंगे तो यहाँ आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 शब्द की इसकी सीमा रहेगी और 10 अंक का ये आपका प्रश्न होगा। तो 100 नंबर का खंड सा में और 15 पंजे 75 आपका खंड बा में, और खंड आ में देखेंगे तो 25 पंजे 125, कुल मिलाकर 300 मार्क्स यहाँ पर जोड़े जाएंगे और 100 नंबर आपका हिंदी, जिसके ऊपर आपकी कट ऑफ निर्धारित की जाएगी। ये हो गया हमारा परीक्षा का पैटर्न कैसे रहेगा। प्री और मेंस इंटरव्यू इसमें नहीं दिया गया है। सारे विषय का अगर यहाँ के बाद आप देखेंगे तो सभी विषय का ये सिलेबस दिया गया है, जो कि बढ़ाया है काफ़ी LD ग्रेड के मुकाबले। अभी अगर हम बात करें, हम चलते हैं उर्दू वाले सिलेबस के ऊपर। तो ये रहा हमारा उर्दू का सिलेबस, ये रहा। इसमें 3 भाग दिए गए हैं, जैसा कि आपने देखा है भाग ए, बी और सी। 25 नंबर के 5 क्वेश्चन भाग ए से हैं, तो इसी में से आएंगे। जैसे उर्दू ज़बान व अदब का आगाज़ व इर्तिक़ा दक्कन में, और दक्कन में भी बहमनी दौर, आदिल शाही दौर, कुतुब शाही दौर, जिसकी क्लासेस मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर LD ग्रेड के लिए करा चुका हूँ। जो भी इसमें आपके पॉइंट्स या जो भी चीज़ें बढ़ाई गई हैं सिलेबस में, उसकी अलग से वीडियो में बनाऊंगा। बाकी LD ग्रेड के लिए जो सेम सिलेबस चल रहा है वही सिलेबस आपका चलेगा। उसके अलावा आगे देखें, शुमाली हिंद में उर्दू नज़्म व नस्र का इब्तदाई ज़माना, कहानी करबल कथा, ये बुकेट दिया है इन्होंने, तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करना है। ये हुआ आपका पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट पे जब आप जाएंगे इसी में, उर्दू हिंदी का बाहमी रिश्ता, उर्दू और हिंदी के दरमियान कौन सा रिश्ता है, कैसा रिश्ता है, कैसे कैसे ताल्लुक़ है उनके, वो आपको वाज़े करना है, उसी को आपको पढ़ना है। थर्ड नंबर पे आएंगे तो लखनऊ और दिल्ली की दबिस्तान और शायरी का मुताला है, जिसमें आपके इस्तेमाल ज़बान के खसूसियत और इम्तियाज़ात, जो कि LD ग्रेड में दिया गया है। उर्दू हिंदी का बाहमी रिश्ता LD ग्रेड में नहीं है, यहाँ दिया गया है। फोर्थ नंबर पे आएंगे उर्दू अदब की तहरीकें और रुझानात, जैसे अलीगढ़ तहरीक LD ग्रेड में नहीं है, यहाँ है। तरक्की पसंद तहरीक यहाँ भी है और LT में भी है। हल्का या अरबाब ज़ौक़ LT में नहीं है और जदीदियत LT ग्रेड में नहीं है, यहाँ दिया गया है। उसके अलावा उर्दू नस्र और फोर्ट विलियम कॉलेज और दिल्ली कॉलेज, ये जितने भी कॉलेज वगैरह दिए गए हैं ये आपको सही से पढ़ना है तहरीकों के साथ। जैसे कि हम अगर बात करें दबिस्तान, तो यहाँ पर दबिस्तान है और तहरीक दोनों आपको पढ़ना है, जिसमें आप देखेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज और दिल्ली कॉलेज, इसमें भी मीर अमन, ख्वाजा हैदरी, लल्लू लाल, ज़काउल्ला और मास्टर रामचंद, ये दिल्ली कॉलेज के हैं, इनको आप जानते ही होंगे। ये इसमें फोर्ट विलियम कॉलेज जैसे मीर अमन, हैदर बख्श हैदरी और लल्लू लाल, ज़काउल्ला, मास्टर रामचंद दिल्ली कॉलेज के। ये आपको 500 के बारे में अच्छे से पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे प्री और मेंस दोनों में। सबसे ज़्यादा नंबर इसी में है, क्योंकि 5 क्वेश्चन 25 नंबर के हैं, 250 शब्द आपके होने चाहिए, और लिखित में जो मेंस है वो वहाँ पर। उसके बाद भाग 2 में आएंगे तो उर्दू असनाफ़ नस्र और नज़्म दोनों दिए गए हैं। उसमें भी दास्तान फसाना अजाइब और दास्तान बागो बहार। उसके बाद ये 2 दास्तानें हो गई। उसके बाद नावल में उमराव जान अदा, तौबतुन नुसूह, फसाना आज़ाद, आखिरी शब के हम सफ़र। उसके बाद आएंगे अफसाना पे। अफसाना में प्रेमचंद जो हैं मुसन्निफ, उनके हैं कफन, रोशनी, बड़े घर की बेटी। मंटू का अगर बात करें
तो टोबा टैक्सिंग, इसमें थोड़ी टाइपिंग एरर है, लिख नहीं पाए ठीक से, तो ये टोबा टैक्सिंग है। उसके बाद इसमें चुगताई का अगर हम देखें तो चौथी का जोड़ा, राजेंद्र सिंह बेदी का गरमकोट और लाजवंती, कृष्ण चंद्र का है पूरे चांद की रात और दादर पुल के बच्चे, हयातुल्ला अंसारी का आखिरी कोशिश। उसके बाद आते हैं नोवेल्ट पर, सज्जाद ज़हीर की लंदन की एक रात, काजी अब्दुल सत्तार की रज्जोबाजी, इंशाइया और तंज़ो मिज़ाह में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये पॉइंट दिया है पितरस बुखारी, सवेरे जो आँख मेरी खुली थी, ये इंशाइया है इनका। और सनीमे का इश्क, सिनेमा का इश्क है रशीद अहमद सिद्दीकी, इनका है चारपाई और अरहर का खेत इंशाइया। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का चारपाई और कल्चर, फ़रहतुल्लाह बैग का एक वसीयत के तालीम में, कन्हैया लाल कपूर का गालिब जदीद शोरा की मजलिस में और बेतकल्लुफ़ी, शौकत थानवी का स्वदेशी रील और मज़ामीन व खाका मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शोहरत आम और वक़ाए दवाब का दरबार, मौलवी अब्दुल हक की नाम देवमाली, अदब उर्दू और चकबिस्त, मेहंदी अफादी में आपको पढ़ना है उर्दू नस्र के अनासिर खमसा, अब्दुल हलीम शरर का मशरक़ी तमद्दुन का आखिरी नमूना, टाइपिंग एरर है जिसको पढ़ने में मुझसे भी दिक्कत हुई अभी पीछे, फ़रहतुल्लाह बैग दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, रशीद अहमद सिद्दीकी का जिगर साहब और खतूत गालिब उर्दू मुअल्ला, अब्दुल कलाम आज़ाद का, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का चिड़िया और चिड़ी की कहानी, शुरू के 5 खतूत आपको पढ़ना है, सफ़रनामा यूसुफ़, अच्छा सफ़रनामा में आपको पढ़ना है यूसुफ़ खां कंबल पोश, अजायबात फ़रहंग, सैयद एहतशाम हुसैन का साहिल और समंदर, सवाने हाली, हयात सादी और यादगार गालिब, असमत चुगताई हैं कागज़ी पैराहन इनका पढ़ना है, उर्दू तहक़ी, अच्छा 7वां पॉइंट अब यहाँ से शुरू हुआ है, उर्दू तहक़ीक़ व तनक़ीद, आज़ाद, हाली, शिबली, इमदाद इमाम असर, हाफिज़ महमूद शीरानी जो हैं ये शेरवानी कर दिया इन्होंने, मौलवी अब्दुल हक, काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज़ अली अर्शी, मसूद हसन रिजवी, एहतशाम हुसैन, आल अहमद सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद, मसीहुज़्ज़मा, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी, गोपी चंद नारंग, रशीद हसन ख़ां और हनीफ़ नकवी। ये आपकी हो गई उर्दू तहक़ीक़ व तनक़ीद वाले। उसके बाद उर्दू सहाफ़त भी इसमें दिया गया है, उसका आगाज़ और इर्तिक़ा, जिनमें आपको पढ़ना है मौलवी मोहम्मद बाकर यानी दहली उर्दू अखबार, मुंशी सज्जाद हुसैन का अवध पंच, ये इनके जो राइटर रहे हैं या जो भी थे एडिटर वगैरह, ज़फ़र अली ख़ां ज़मींदार, अबुल कलाम आज़ाद का अल हिलाल, हसरत मोहानी का उर्दू मुअल्ला, अब्दुल माजिद दरियाबादी का सिद्क़ जदीद, जेड अंसारी का आपको पढ़ना है इनकलाब, हयातुल्ला अंसारी का कौमी आवाज़। उसके अलावा 9 नंबर पे आप आएंगे तो उर्दू ड्रामा आगाज़ और इर्तिक़ा, जिसमें अमानत लखनवी का इंदर सभा, इसको इंदर सफ़ा कर दिया है, आगा हथ कश्मीरी यानी आगा हशर कश्मीरी का सिल्वर किंग, इम्तियाज़ अली ताज़ का अनारकली, एजाज़ हुसैन का सैय्या हंशा, हबीब तनवीर का आगरा बाज़ार, ये ड्रामे आपको पढ़ना है। उसके बाद आप जाएंगे भाग 3 में, जिसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन मेंस में दिए गए हैं, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5-5 नंबर के। उर्दू असनाफ़ शायरी में जैसे उर्दू शायरी का इर्तिक़ा आपको पढ़ना है, जिसमें असनाफ़ नज़्म, गज़ल, क़सीदा, मरसिया, मसनबी, रुबाई, क़ता, जदीद नज़्म, शहर आशोब और वासौक़, मोहम्मद कुली कुतुब शाह इसमें आपको पढ़ना है, और वली दकनी, इंशा अल्लाह ख़ा इंशा, मुसाफ़ी, आतिश, नासिख, यगाना यानी यास यगाना चंगेज़ी, और गज़ल गोम शोरा में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, दर्द, मीर तक़ी मीर, ज़ौक़, गालिब, आरज़ू, रियाज़ खैराबादी, हसरत मोहानी, फ़ानी बदायूनी इससे पहले दिया गया है, जिगर मुरादाबादी, असग़र गोंडवी, मोमिन ख़ां मोमिन, फ़िराक़ गोरखपुरी, नासिर काज़मी, जज़्बी, मजाज़, नुशूर, वाहिदी, और उसके बाद आ गए हैं कसीदा निगार। बिल्कुल एकदम बेतरतीब दिया है, पढ़ने में बार बार दिक्कत हो रही है। कसीदा निगार में आप देखेंगे मोहसन काकोरी का जो कसीदा है, समत काशी से चला जानिब मथुरा बादल वो, और ज़ौक़ दहलवी, मिर्ज़ा गालिब, अमीर मीनाई और मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, उठ गया बहमन,
मुनीर शिकोहाबादी और मुनीर शिकोहाबादी पर तहनीत ज़हन निशात, अच्छा ज़हन निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, ये होगा शायद दहरे रुज। उसके बाद तहक़ीक़ रोज़गार, मरसिया निगार में आपको पढ़ना है मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर, चकविस्त। उसके बाद जोश, सफ़ी लखनवी, मजाज और क़तागो में, क़तागो जो शोरा हैं उनमें आप देखेंगे तो अकबर, इलाहाबादी, मशरिक़ का मग़रिब, ख़त्म बहार, ये इनको अकबर इलाहाबादी का है। नई रोशनी, कशमकश हाली, असराफ़ बुख़ल शिबली, गरवान वाजी इकबाल, मस्त ये किरदार, नसीहत। उसके अलावा देखेंगे तो मुल्ला और बहिश्त जोश, इंतज़ार, माजरत, अख्तर अंसारी, फितरत, ताज रुबाई वगैरह, ये बहुत सारे नाम दिए गए हैं। इसको आप पढ़ के आराम से देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्होंने भटकी हुई दी हैं जो समझ से बाहर भी हैं। धीरे धीरे इसका जब उर्दू ट्रांसलेशन आएगा तो उसके बारे में हम और तफसील से एक बार बात करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इसमें जो गलत दी हैं, जैसे पढ़ने से खतरा रही हैं चीज़ें। उसके बाद अगर हम देखें तो रुबाई गोशोहरा, यहाँ से आप देखना स्टार्ट करेंगे। ये रुबाई गोशोहरा हैं जिसमें हाली, अकबर, जोश, फ़िराक, मीर अनीस, प्यारे मियाँ, साहब रशीद, अजमद हैदराबादी, अमजद हैदराबादी यानी। नज़्म निगार में जैसे हाली और नज़ीर अकबराबादी। कौन कौन सी हैं इसमें, गिलहरी और आदमी नामा, ये सब चीज़ें हैं। रोटी, गिलहरी, देखिए सब इधर उधर कर दिया है। अकबर इलाहाबादी, रंग ज़माना अकबर इलाहाबादी का है। और उसके अलावा अल्लामा इकबाल के बारे में आपको पढ़ना है। शियाए उम्मीद जो अल्लामा इकबाल की है वो पढ़ना है। हकीकत हुस्न, खिजर राह, तुलुए इस्लाम। उसके बाद आएंगे सफ़ी लखनवी पे, पूरा एकदम सिलेबस तहस नहस करके दिया हुआ है। समझ में नहीं आ रहा, समझ से बाहर बहुत सारी चीज़ें हैं। मसनबी में जैसे आप देखेंगे लास्ट में मीर हसन की मसनबी सहारुल बयान, दयाशंकर नसीम की गुलजार नसीम, मिर्ज़ा शौक लखनवी का ज़हर इश्क, और इकबाल साकिनामा, अली सरदार जाफ़री, साज़ हयात हफ़ीज़ जालंदी की सेहरा की दुआ। उसके बाद उर्दू क़वाइद में इस्म, ज़मीर, फ़ेल, सिफ़त, हर्फ और उसकी क़िस्में, इस्तिआरा, तशबीह, मनाज, देखिए क्या लिखा है, मिज़ाज मुरसल को मनाज मुरसल, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो हम आपको उर्दू अनुवाद करके जल्दी ही प्रोवाइड करा देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको उर्दू में लिखा हुआ सिलेबस अरसाल कर सकें। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी समझ से बाहर होंगी, मेरी भी कुछ चीज़ें समझ से बाहर हैं। अब यहाँ देखेंगे हम रिक्तियाँ, यानी जो हमारे पद हैं खाली हैं। सबसे पहले अगर हम देखें इसमें पुरुष वाले में, तो यहाँ आएगा आपका पुरुष वाला। टोटल अंग्रेजी में 100 सीटें हैं, अर्थशास्त्र में 40 हैं, इतिहास में 41 हैं, उर्दू में 27 हैं और गणित में 94 हैं। और ये आपका वर्ग वाइज जैसे OBC, SC, ST करके आगे दिया गया, बहुत सारी चीज़ें। कुल मिलाकर देखें तो 777 पोस्ट हैं जो हमारी मेल कैटेगरी में आई हैं। और ये आपकी हो गई बाकी सब्जेक्ट वाइज, जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे ये आपकी सारी पोस्टें हैं, सॉरी। और उसके बाद हम देखेंगे अगर तो ये महिलाओं के लिए सीटें दी गई हैं, इसमें उर्दू के लिए कुल 13 सीटें हैं और बाकी सब्जेक्ट की आप यहाँ देख सकते हैं। एक सबसे ज़्यादा भौतिकी में है 104 महिलाओं के लिए, और मेल में उर्दू की सबसे ज़्यादा 100 सीटें हैं। तो ये सारी सीटों की आपको जानकारी हो गई। उसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके नोट्स वगैरह अगर आपको और क्लासेस चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर दूसरे काम की किसी की आपके जान पहचान में हो तो उन तक शेयर कीजिए। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए या इसकी मुकम्मल तैयारी के लिए जनरल स्टडीज़ और सब्जेक्ट की प्री और मेंस चाहे जो भी हो उसकी तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।